पत्थर पर लिखी इबारत हो तुम मुझको शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर में भी सच कहने की आदत है कि टिकट तुम्हें मिल जाए, लेकिन हमारे मेहनत के बगैर तुम जीत नहीं सकते। ये हर एक आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिम्मत है बोलने की, क्योंकि वो घर में बैठकर सपने नहीं बुनते, वो घर से निकलते हैं और दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं कहते हैं, तब जाकर संगठन जिंदा होता है। तो तुम्हारे तानों से हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमें सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। अरे 10 साल सत्ता से दूर रहकर भी आजसू पार्टी अगर जिंदा है तो कुछ दम है, तभी तो जिंदा है, वरना तुम तो 5 साल में ही तरसते लगते हो कि हम कैसे सत्ता में जाएं। तो मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर मैं आगे बढ़ूंगा, चुन चुन कर मैं आगे बढ़ूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, बड़ा भाई बोल बोल कर झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब झुकने का शौक नहीं, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, अपने ही हाथों रचा स्वयं। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, अपने ही हाथों रचा स्वयं। आजसू पार्टी ने खुद को अपने से ही रचा है। सुदेश भैया कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं मेरे पास बोरो प्लेयर नहीं है, मैंने उन्हें खुद गढ़ा है, मैंने उन्हें खुद जन्म दिया है। मेरा आजसू पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरे से जुड़ा है, मैंने उन्हें सींचा है। सच है, अगर माइक पकड़ना किसी ने सिखाया तो सुदेश भैया के पार्टी ने ही सिखाया है। तो भैया वो हमेशा गर्व से कहते हैं कि मेरे पार्टी में बोरो प्लेयर्स नहीं है। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, मैं सोना बनूंगा, मैं सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हरिवंश राय बच्चन ने जब ये कविता लिखी होगी तो शायद किसी को मोटिवेट करने के लिए लिखी होगी, लेकिन मैं जब भी इस कविता को पढ़ती हूँ तब मुझे सुदेश भैया का संघर्ष ही दिखता है, पार्टी का संघर्ष दिखता है। अभी खिजरी विधानसभा में पारस भैया का संघर्ष दिखता है। अभी कुछ देर पहले कोई वक्ता बोल रहे थे कि ये ना सांसद है ना विधायक है, लेकिन हम हर किसी के दिल में बसते हैं, पैसों के बदौलत नहीं। पैसा तो मेरे क्षेत्र में बहुत लोगों के पास है, उस पैसे से कभी किसी ने बदनामी खरीद ली, कभी किसी ने बस खरीद लिया, लेकिन फर्क इतना है कि आजसू पार्टी हमेशा लोगों का दिल पे राज करे, ऐसी कुछ सामान खरीदती है। मैं बस यही करना चाहूँगी, क्योंकि आप हमारे नेता हैं, आप जहाँ भी बैठे पार्टी के कार्यों को जरूर बोलें, फेसबुक मीडिया में इनके कार्यक्रमों को भी जरूर शेयर करें, क्योंकि ये इतना कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि लोग इनको जान सकें। सिर्फ खिजरी ही क्यों जाने, झारखंड पूरा जाने, क्योंकि इनके कार्य इतने अच्छे हैं लोगों के बीच में। यहाँ पे तो जो भी है, लेकिन नामकुम में इतने लोगों को विश्वास हो चुका है, इतना लोग हम लोगों पे विश्वास करते हैं कि रात को भी अगर उनको भूत पकड़ता है तो लोग हम ही को फोन करते हैं। एक दिन हुड़वा पंचायत से एक लड़का फोन किया 10:30 बजे, तो बोला दीदी हम हुड़वा से बोलत हो। तो हम बोले हाँ बोल, हमार गाड़ी में एक्सीडेंट हो गए तब पुलिस के फोन कर दे तो हम बोले कैसे हो लो एक्सीडेंट। तो कह रहे हैं कि नहीं हम उन्हें सावत रहियो, आप ब्रेक लगा लियो, तो मतलब एगो लेडीज हमके लिफ्ट मांग लो, ब्रेक लगा लियो तो लेडीज गायब हो गए और हमारी गाड़ी नली में गिर गए। वो लेडीज नहीं रहो, वो चुरिल रहो, हम चिनिया लोग के। तो हम बोले अच्छा, तो हमके क्या करे को, तो थाना फोन कर और थाना वाला के बुला ले और वो चुरिल के पकड़ देते और हमारी गाड़ी के निकाल देते। तो हम बोले देख हुड़वा में तो इतना रूरल एरिया में पुलिस अखन नहीं जाता। हाँ तो गाँव वाला के फोन कर रही नहीं, तो हाँ कह रही हो, तो लेकिन तो एक फोन मत रखबे जब तक गाँव वाला नहीं आप तो कह रहा है हम तनी सुन पियल ही हो लेकिन चुरिल के चिनिया वाला। तो हम बोले कि अरे तो पियल में हमारा नंबर कैसे आई दो, तो बता रहा है 7000446746 तो नंबर है को जहिया पार्टी में तो भाषण दिली तहिए राइट ले लियो। तो ये विश्वास ही तो है कि अगर आपको भूत भी पकड़ता है तो लोग हम ही को फोन कर रहे हैं, पारस भैया को ही फोन कर रहे हैं, जितेंद्र चाचा को ही फोन कर रहे हैं। आज अपने जीवन का अब मतलब हमको लगता है अगर 70 साल इनका हो गया, सही बताते हैं तो, नहीं तो 50 के दिखते हैं। अरे 2-3 जगह टेस्ट करवाए, बैंक मैनेजर से भी आज पूछे बताइए तो इनका उम्र तो बोलती है 50 साल।
अब इनको पेंशन चाहिए, मैया सम्मान योजना में तो दे रहा है, बाबू सम्मान योजना आएगा तब ना मिलेगा इनको। तो इनके जीवन का अगर 50 साल ही मान लेते हैं लोगों के हिसाब से, तो 50 साल का 50 साल में हमको लगता है जितना देरी रात में सोते हैं बस उतना ही देर पार्टी से दूर रहते हैं। हो सकता है सपने में भी पार्टी को ही देखते होंगे, क्योंकि नामकुम का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा घर नहीं है जहां लोग जितेंद्र चाचा को नहीं जानते हैं। और इनकी पहचान, इनका जो व्यवहार है वो पार्टी के प्रति सही में शहद घोलने का काम करती है। तो ऐसे लोग हैं, कहाँ लगता है कि हम पार्टी में काम कर रहे हैं? लगता है कभी मीटिंग अगर ज़्यादा दिन नहीं होता है तो आप लोग को भी लगता होगा ना, अरे मीटिंग कहे नहीं हो रहा है, लगता है कि नहीं? पीछे वाले तो हमारा ये परिवार है, हमें टिकट मिले ये विश्वास करते हैं और हमारा विधानसभा में उपस्थिति दर्ज हो, खिजड़ी के दर्द को भी लोग बयां करें कि हम औद्योगिक क्षेत्र से आते हैं लेकिन हमारे सुख शुद्धि लेने के लिए हमारे विधायक नहीं आते हैं, और हमारे विधायक जब जाए तो हमारे लिए जरूर से कुछ औद्योगिक क्षेत्र के बारे में अच्छी बातें लेकर आए और हमारा सुख दुख में सहभागी बने। ये विश्वास कीजिए और अपने घरों में प्रार्थना कीजिए कि हमें ही टिकट मिले, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करने के बाद अगर दूसरे पार्टी को सपोर्ट करने की बात आती है तो तकलीफ तो ज़रूर होती है, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि हर चीज़ का दायरा होता है और उस दायरे में रह कर ही कार्य करना है। चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन किसने कहा कि जो चुनाव नहीं लड़ते वो परिवार में नहीं होते हैं। तो बस सायरन यहाँ से गुजरेगी, उसमें इनका भी गाड़ी हो, सुरेश भैया की भी गाड़ी गुजरे और हम सबों को गर्व हो कि हमारे ही मंत्री जा रहे हैं। देख भाई हमारे तो मंत्री से बात बोला, बस इतनी सी औकात हम सभी को चाहिए। और इन्हीं औकात के लिए आप सभी अपने गांव में मेहनत करें। चूल्हा प्रमुख नहीं बना है अगर तो चूल्हा प्रमुख को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। अपने पार्टी के बारे में बात कीजिए। मैंने पिछले बार भी आग्रह किया था, लेकिन किसी भी महिला दीदी ने मुझे बुलाने का कष्ट नहीं किया, क्योंकि लोग झूठ ही बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलती है, सब बेकार, पीठ में वो पीछे बोलते होंगे, जब माइक लेती है बहुत ज़्यादा बोलती है, इसीलिए कोई नहीं बुलाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि मेरे खराब भाषण के कारण आप लोगों ने नहीं बुलाया होगा, पर अभी विश्वास है कि अच्छी कविता पढ़ी है तो अगले बार ज़रूर बुलाइएगा। इन्हीं विश्वास के साथ आप सबों को थोड़ा सा हंसता हुआ चेहरा देखकर अच्छा लगा, नहीं तो सब भाषण सुन सुन के बोर हो गए थे। तो कहते हैं ना, कितनी भी समस्या हो एक मुस्कान ही काफ़ी होती है। तो ये मुस्कान अपने चेहरे पे बनाए रखें और विश्वास करते हुए कि हमारी पार्टी चुनाव में उतरे और हम सब विजयी हों और हमारा भी अपना विधायक हो। उससे भी ज़रूरी है कि हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री हमारे सुरेश भैया बने और उनके आन बान शान में कभी कोई कमी हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से ना हो। आप सबों के घर में सुख समृद्धि और हमारे बीच में एकता बनी रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक बार सभी को फिर से जोहार। आप नारा नहीं लगवाएंगे, लगवा लिया।